चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जो हमने मीटिंग रखी है वो मीटिंग का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट फॉर एवर। ठीक है, क्या है ये? दैट इज अबाउट फॉर एवर। अबाउट फॉर एवर के अंदर मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ? ठीक है, क्या क्या चीजें मैं बताने, मैं फॉर एवर के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको पता नहीं है। सेकंड में वो कैटेगरी बताने वाला हूँ जो आपको पता है लेकिन आपको मतलब ही नहीं पता उसका। ठीक है, मैं आपको बेसिक्स भी क्लियर करूंगा और थोड़ा सा आगे भी क्लियर करूंगा। लेकिन इतना मैं चीज बता रहा हूं, आज मैं आपको ये वो चीजें क्लियर करूंगा जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर को अपना करियर चूज करा। आई एम 22, आई एम यंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई हैव गुड स्किल्स, आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, नॉट अ लॉट ऑफ बट 25-30 लाख जो भी आप उसको बोलोगे, 35 लाख जो भी होगा, मैंने उतना पैसा भी कमाया है, मैंने चीजें करी हैं। इस सब के बावजूद भी मैं चाहूं तो मैं कहीं पे जाके जॉब कर सकता हूँ ना, इन स्किल्स के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड नॉट दिस बैकग्राउंड बट कि कमाया है मैंने, टर्नओवर्स जनरेट करे हैं, टीम के साथ, टीम बिल्डिंग आती है मुझे, इन प्रेजेंटेशन स्किल्स आती है, तो मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूँ, करेक्ट। बट क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आई एम डूइंग फॉर एवर 4 साल बाद भी? जिस लड़के ने सोचा था कि 3-4 महीने काम करके छोड़ दूंगा, थोड़ा सा बातचीत करना आ जाए, मोर देन इनफ। तो अगर आज मैं आपको वो चीजें डिलीवर करने में सक्सेसफुल हो गया, अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो इस रीजन की वजह से फॉरएवर शुरू कर रहा है कि सर टाइम पास के लिए आया हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है? ऐसे वाले लोग भी हैं, हो सकता है हो, क्योंकि मैं देखो खुद ऐसा था। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम नॉन सीरियस हो सकता है ऐसा हो। बट इनकेस तुम ऐसे हो भी ना, तो आज सिर्फ ना कान खोल के सुनना है। ठीक है, एक प्रॉमिस मांगना चाहूंगा मैं सबसे, कर सकते हो? ठीक है भाई, देखो जिनके कैमराज ऑफ है ना, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिनके ऑन है ना, मुझे तुम्हारे ऑन चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। ये कर सकते हो प्रॉमिस? जिनके ऑफ है मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, उनकी मर्जी है भाई। ठीक है, बिजनेस ओनर्स ठीक है, तो बिजनेस ओनर्स की उनकी मर्जी है, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू some things about forever and you're gonna love those things, ठीक है। So let me share my screen about that. Just give me 1 second. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, है ना? स्क्रीन विजिबल हो रखी है ना मेरी? चलो, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, दैट नेम इज, जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है? दैट इज, वेट अ सेकेंड गाइस, दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉर एवर के नाम से ना बहुत सारी कंपनीज और भी हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ब्यूटी ब्रांड्स होते हैं, फॉर एवर 21, फॉर एवर 52, आपने ये चीजें सुनी होंगी। ठीक है, मेरे को बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती है, जो मुझे ये वाली चीज बताते हैं कि सर वो वाली कंपनी है क्या जो लिपस्टिक आती है इसके अंदर? तो मैं उनको ये वाली चीज की फिर क्लैरिटी देता हूँ कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स दो मेजरली प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। मतलब जो बेस प्रोडक्ट है, देखो किसी भी कंपनी का ना बेस होता है एक चीज का। ठीक है, जैसे मिल्टन, मिल्टन का बेस है ना बॉटल्स, टिफिन्स, बेस प्रोडक्ट है ना। ठीक है, सर मेरा चैट चेक करो, मीटिंग बाद में लेते हैं, पहले चैट चेक करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाहर हूँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, किसी कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई फोर्स नहीं है मेरी तरफ से, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हम बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, ताकि अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हम जिस कंपनी के अंदर वर्क करते हैं दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में ना, ये पहले बात बता दूं, मैंने ऐसी मीटिंग आज तक कभी नहीं ली पिछले 4 साल के अंदर। आज मैं पहली बार ये वाली चीजें इस तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, और इवन मंथ एंड के अंदर मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब एक छोटी सी चीज समझ के देखते हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ना बेस प्रोडक्ट के, जैसे मैं क्या बता रहा था, मिल्टन, मिल्टन कंपनी सुनी हुई है, सबको पता है मिल्टन के बेस प्रोडक्ट क्या है ना? सबको पता है किंगफिशर, किंगफिशर आपको पता है एक बियर ब्रांड था, है ना? तो बियर ब्रांड के साथ साथ फिर उन्होंने पानी लाए ताकि वो मार्केटिंग उसकी कर सके, बहुत सारी चीजें मैं आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में आज बताऊंगा, तो यू गोना लव दिस मीटिंग, टू बी ऑनेस्ट। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के जो दो बेस प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट इज एलोवेरा एंड सेकंड इज हनी। एलोवेरा और हनी बेस्ड है, ठीक है। एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, जो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये बनते इंडिया में है ही नहीं। जैसे एलोवेरा, अगर मैं जूस के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर एलोवेरा जूस के बारे में बात करूं ना, तो एलोवेरा जूस इंडिया के अंदर बनता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा क्लाइमेट ही नहीं है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जूस प्रोड्यूस कर सके।
तो जो भी आपके घर में प्रोडक्ट्स आए हैं ना, जो आप देखते हो, जो बॉटल्स आ रही हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दोज आर नॉट इंडियन मेड, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलेंगे हम फ्लाई फ्री जोन। फ्लाई फ्री जोन का मतलब पता है किसी को? जहां पे ना कुछ भी उड़ नहीं सकता, इवन एयरप्लेन भी नहीं उड़ता। तो ऐसी जगह पे फॉरएवर के एलोवेरा प्लांट्स होते हैं, और वो एकर्स ऑफ जगह होती है, 7,000 एकड़। इतनी जगहों पे वहां पे एलोवेरा के प्लांट्स हैं, जहां पे एलोवेरा उगाया जाता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ तरीके के एलोवेराज होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आ रहा है, दैट इज वन ऑफ दैट प्रोडक्ट। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, इस मीटिंग का जो टॉपिक एग्जैक्ट मैंने बताया, दैट वाज अबाउट फॉरएवर। ठीक है, बट मैंने एक चीज मेंशन करी, आई टेल यू एवरीथिंग, जिसकी वजह से ना मैंने फॉरएवर को एज अ करियर चूज करा। ठीक है, तो ये वाली चीज भी याद रखना। तो एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज समझते हैं। अच्छा, फॉरएवर क्यों? क्योंकि फॉरएवर है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर। ठीक है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती है। मैंने डे वन के अंदर भी ये वाली चीज क्लियर करी थी। ठीक है, हमको ना सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है ये, कि हमको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेवल कर रखा है पहले? किन किन लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेवल कर रखा है, एक बार हैंड रेस करना। नहीं कर रखा किसी ने? नहीं कर रखा, नो वन। तो हमारे दिमाग में पता है क्या आता है? मुझे क्या है, मैंने तो इंडिया में रहना है, 160 देशों का क्या करना है, मैंने जाना थोड़ी है वहां पे। कहीं ना कहीं हमको ये सबकॉन्शियस में माइंड हिट करती है ये वाली चीजें, कि मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना, इंटरनेशनल का क्या करूंगा। बट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, हमारे एक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। आपके कोई ना कोई दोस्त जरूर होंगे जिन्होंने फॉरेन में कोई दोस्त बना रखा हो। क्यों? कैश ऑफ क्लैन से, पबजी से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, कोई ना कोई वो अपनी फ्रेंडशिप इनकी चलती रहती है अलग अलग। गेटिंग इट? तो हमारे नेटवर्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ चुके हैं जब सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ, जब से इंटरनेट का एक्सेस बढ़ गया। कुछ लोगों ने इसको बहुत सही तरीके के लिए यूज करा और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस बिल्ड कर लिए, कुछ लोगों ने खराब चीजों के लिए यूज करा तो उन्होंने खराब कर लिया। सिंपल एज दैट। बट 160 प्लस कंट्रीज में होने का क्या मतलब है? अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा मिलता है बिकॉज ऑफ एनी रेफरेंस या कुछ भी, जो दुबई से है, तो वो आपके साथ काम शुरू कर सकता है। आप इंडिया में बैठोगे और वो दुबई में बैठेगा। गेटिंग इट? क्योंकि ऐसा रिमोटली काम है कि कहीं से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप लोग घर बैठे हो ना, कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना, कर सकते हो। क्यों? अगर ये जूम ना होता तो कर पाते? ये इंटरनेट होता तो कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, अब फॉरएवर इसका प्रोसेस क्या? अच्छा, ये हो गया। प्लस ये है 47 ईयर्स से, 47 ईयर्स। अच्छा, फॉरएवर का बर्थडे पता है कब आता है? अगर 47 कोई बर्थडे भी तो होता होगा, फॉरएवर का बर्थडे आता है 13 मई। ठीक है, 13 मई को फॉरएवर का बर्थडे आता है। इसको ना, ये 13 में आता है यार, 13th, 13। ठीक है, 13 मई को आता है, तो आप इसको याद कर सकते हो, मैं 13 से, मई 13। ठीक है, तो आप इससे इसको याद रख सकते हो, 13 मई को फॉरएवर का बर्थडे आता है। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज समझो, कंपनी हमारी एज से ऑलमोस्ट डबल है, हमारे पेरेंट्स की एज की है, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी कंपनी अपनी कंप्लीट करने वाली है। अच्छा, इंडिया के अंदर अब क्या है ना, अच्छा मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ, देयर आर ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी, अभी इंडिया के अंदर 90 प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल है फॉरएवर के अंदर, अप्रोक्स अप्रोक्स। ठीक है, 70 थे, फिर 10-20 प्रोडक्ट और ऐड हो, तो 90 to 100 के बीच में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी अवेलेबल है, जो इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट्स है ना, आपको पता है ग्लोबली बहुत अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबली अवेलेबल है, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट की वो नीड ही नहीं है। अब एक कंपनी जो 160 देशों में चल रही है, उसको पता होगा ना कि किस कंट्री में किस चीज की नीड है। तो कंपनी ने हर कंट्री के लिए ही अलग अलग चीजें कर रखी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी यहाँ पे रिसेंटली प्रोटीन बार लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो प्रोटीन बार अभी हम यंगस्टर्स की नीड है, तो कंपनी ने वो लॉन्च करा। गेटिंग इट? एक चीज है, लेट मी शो यू वन प्रोडक्ट ऑफ इट, दैट इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, इफ आई हैव दैट प्रोडक्ट राइट नाउ। नहीं, मेरे पास नहीं पड़ा, शायद खत्म हो गया। नहीं पड़ा।
बट एक एलो टर्म करके ना एक आती है, उसके अंदर 10-12 लाइक जेलीज होती हैं। वो अगर किसी के पास पड़ी हुई हो तो वो एलो टर्म ऐसे होते हैं। किसके पास पड़े? पारुल के पास है ना, लेट मी शो यू, चेक। ठीक है, पारुल अभी शो कर रही है। ऐसी एक करके एक बॉक्स में आती है एलोटम। आपको पता है ये वही सिर्फ एक लौता प्रोडक्ट जो इंडियन मेड है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड में ग्लोबली रजिस्टर्ड है ये वाला प्रोडक्ट। एलो टर्म का मतलब पता है क्या? एलोवेरा प्लस टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है भाई? हल्दी। हल्दी कहाँ का वो है? ओरिजिन का है हल्दी का? इंडिया से। तो एक लौता प्रोडक्ट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है, मतलब 170 कंट्रीज के अंदर इंडिया का एक ही प्रोडक्ट है जो लिस्टेड है हर जगह पे, दैट इज एलो टर्म। ठीक है, ये कुछ आलतू फालतू फैक्ट्स है, बट ये आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता चले, क्योंकि यार यूर अ बिजनेस ओनर ना। आप तो एक बिजनेस ओनर हो, तो बिजनेस ओनर को बिजनेस के बारे में सारी चीजें पता होती हैं। करेक्ट? सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज व्हाट आई एम सेइंग, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट चीज व्हाट आई एम सेइंग, 90 से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड है। एक एक्टिविटी करना मेरे लिए पहले, तो फिर मैं आता हूँ आगे वाली चीजें बताता हूँ। ये जो आपके पास जो जो प्रोडक्ट आपके पहुंचेंगे ना घर पे, एक छोटा सा टास्क करना है आपको। ठीक है, आपके किसी मेंटोर ने आपको ये करने के लिए नहीं बोला होगा, मैं आज आपको बोल रहा हूँ ये वाला टास्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 प्रोडक्ट आए, या 20 आए, या 30 आए, मतलब जो भी आपने ट्रैक चूज करा उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी वेरी करेगा। आपको ना रोज एक प्रोडक्ट के बारे में उसमें से सीखना है और उसके नोट्स बना के अपने अपलाइन को भेजना है। क्या करना है? रूल है ये मान लो रूल है कि अगर आपके पास 8-10 प्रोडक्ट आए ना, तो वो 10 दिन के अंदर, सॉरी, ठीक है, तो वो 10 दिन के अंदर तो आपको उसके नोट्स बना के भेजने हैं। डेली एक प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, और आपको पता है एक प्रोडक्ट के बारे में सीखने में कितनी देर लगेगी? 15 मिनट। क्या 15 मिनट ये नॉलेज ले सकते हैं हम? क्योंकि इट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नॉट फॉर एवर लिविंग प्रोस्पेक्ट्स। सिर्फ ये ऐसा काम नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बंदे जोड़ने वाला। गेटिंग इट? इसी को तो पिरामिड स्कीम बोलते हैं ना, जहां पे स्कैम्स होते हैं, सुनी होंगी ये सारी की सारी चीजें। तो वी आर नॉट दैट कंपनी, तो इसीलिए मैं आज आपके इनिशियल डेज पे आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। समझ आ गई ये वाली चीज? तो ये वो वाली चीज नहीं है, ध्यान से होकर सुनते हैं। अब क्या होता है ना, अब कंपनी के ना बहुत सारे टर्न, अच्छा कोई मेरे को बताना चाहेगा कि पिछले साल फॉरएवर का कितने का टर्नओवर हुआ है? अच्छा, टर्नओवर का मतलब बताना चाहेगा कोई? एनीवन? कि सर मैं टर्नओवर का मतलब बताऊंगा, क्या होता है टर्नओवर? एनीवन, 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 एनीवन? कोई है जिसको पता हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? नो वन? नो वन नोज? रिया नोज। रिया, क्या मतलब होता है? सर होल ईयर का जो इनकम और प्रॉफिट होता है सर, वो होता है टर्नओवर मैं कंपनी बता का। एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। पूरे साल कितना प्रोडक्ट सेल, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। ठीक है, तो उस पे लोग अपना प्रॉफिट निकालते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग इफ आई टेल यू ऑल। ठीक है, गुड रिया, आपने इनिशिएटिव लिया बोलने का, बाकी लोगों ने लिया था बट ये वाज फर्स्ट। नेक्स्ट चीज पे, फॉरएवर का लास्ट ईयर का टर्नओवर पता है किसी को? सिद्धार्थ को पता है, बताओ सिद्धार्थ। सर 1100 से 1200 करोड़। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। आप इंडियन टर्नओवर बता रहे हो, मैं वर्ल्ड वाइड टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। मतलब 170, 160, 170 देशों के अंदर ग्लोबली 35 से 50 हजार करोड़ के बीच का टर्नओवर है। मैंने आपको सिर्फ नीचे वाली लाइन बताई है। समझ आया? तो मतलब आप ये समझ लो कि ग्लोबल ब्रांड है। अगर यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, ठीक है, इंडियन, मैंने टर्नओवर अभी लास्ट ईयर का चेक नहीं करा, ठीक है, मैं अगर किसी ने पूछा सर डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू इज योर प्रॉफिट, जो उस टर्नओवर से प्रॉफिट निकलता है, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा एक और चीज बताऊं, अलग अलग बिजनेस में ये अलग अलग टर्म्स अलग अलग तरह से यूज होती है। ये भी मैं आपको बता दूं। लाला बिजनेस पता है? लाला बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो होते हैं, अरे मतलब जो अंकल बैठते हैं यार, ठीक है, कि बैठते हैं ना प्रॉपर दुकानदारी वाले, उसको लाला बिजनेस बोलते हैं। तो वहां पे वो टर्म्स अलग तरीके से यूज होते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल से टर्म है, धीरे धीरे आप इन सारी चीजों से यूज टू हो जाओगे। अगर मैं अब एक चीज कह रहा हूँ कि इंडियन टर्नओवर यहाँ पे अगर सिद्धार्थ ने बोला कि 1100 करोड़ का है ना,
तो मतलब देखा जाए तो यार इसका कोई परसेंटेज ही नहीं बना, पॉइंट्स में है परसेंटेज ग्लोबली, तो मतलब इंडिया बहुत पीछे होना चाहिए ना ओवरऑल अगर देखा जाए। तो इंडिया टॉप 10 के अंदर बीच में आया था, अभी टॉप 10 के अंदर भी नहीं है। इससे हमको ये चीज समझ आती है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है टर्नओवर्स को अपने बढ़ाने का। और वो टर्नओवर जब बढ़ेंगे तो जो पैसा कमाएगा वो कौन लोग कमाएंगे? जो काम कर रहे होंगे। समझ आया? रिसेंट टाइम्स में लास्ट ईयर में इंडिया 5-6 बार टॉप 7th पे आया है। टॉप 7 पे अभी भी होगा, मतलब 7th से 11th 12th के बीच में, मतलब 10 कंट्रीज हैं जो अभी भी आगे होंगी। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके अंदर अच्छा टर्नओवर करके हम इंडिया को भी ऊपर लेके जा सकते हैं और खुद की इनकम और अपनी टीम की इनकम भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कंपनी इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ठीक है। याद है मैंने सेशन में लाइन यूज करी थी, बट मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? कंपनी प्रोडक्ट बनाती भी खुद है, कंपनी प्रोडक्ट पैक भी खुद करती है, कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर भी खुद करती है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग भी सेम है। अच्छा, आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताता हूँ। आपको पता है बिस्लेरी, बिस्लेरी ब्रांड सुना हुआ है? बिस्लेरी सुना हुआ ना, बहुत बहुत कॉमन ब्रांड है, हमने पता नहीं कब से सुन रहे होंगे ये वाली चीजें। बिस्लेरी ब्रांड के अंदर जो पानी होता है वो बिस्लेरी का पानी नहीं होता। किस किस को इस फैक्ट के बारे में पता है? कैमरे में ऐसे कर दो, बस कैमरे में ऐसे कर दो। एक दो लोगों को पता है। बिस्लेरी इज अ मार्केटिंग एजेंसी, इट इज अ मार्केटिंग ब्रांड। कर चलो एक छोटा सा काम करना, बिस्लेरी की बोतल होती है ना, बिस्लेरी की बोतल के अंदर देखना कि उसके मैन्युफैक्चरर कौन है। तो आपको कोई देसी सी टर्म मिलेगी उसके अंदर, जैसे रवि एंड श्याम कंपनीज, प्रदीप एंड सन्स, ऐसे ऐसे आपको नाम उसके अंदर दिखेंगे। ट्राई करना, सबके घरों में अलग अलग बिस्लेरी की बोतल्स होंगी, तो वो ट्राई करना। तो बिस्लेरी इज अ मार्केटिंग थिंग। समझ आई? आज ये आधा वहम तो आज बचपन से अब तक का टूट गया होगा कि क्या बिस्लेरी, हम बिस्लेरी का पानी नहीं पी रहे होते, हम किसी प्लांट का पानी पी रहे होते हैं। बिस्लेरी इज अ मार्केटिंग थिंग, ठीक है। और वहां लिखा होता है स्पेशली मार्केटेड बाय बिस्लेरी। ये चीज ध्यान में रखना। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी वही करते हैं, जो प्लांट से तोड़ते हैं वो भी फॉरएवर ही करते हैं। मतलब सारी की सारी चीजें जो फॉरएवर के ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं वो फॉरएवर ही परफॉर्म करता है। अच्छा, जब सारी की सारी चीजें फॉरएवर ही परफॉर्म कर रहा है, मतलब एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय फॉरएवर, तो क्या फॉरएवर के लिए अपने आप पे काम करना इजी होगा या मुश्किल होगा? इजी हो जाएगा, क्योंकि फॉरएवर को अपने काम के बारे में सब कुछ पता होगा। गेटिंग इट? और उसके इंप्रूवमेंट के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है। जब हम अपना काम किसी से बाहर वाली कंपनी से करवाते हैं तो उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। क्या बोला जाता है? आउटसोर्सिंग। कि मतलब अगर मेरा काम है रियल एस्टेट का, ठीक है, और मुझे सेल्स करवानी है, कॉल्स करवानी है, तो मैंने किसी वो होता है ना कॉल सेंटर वालों को हायर कर लिया, तो मैंने उनकी टीम हायर कर ली, तो मैं उसको आउटसोर्स करूंगा। बट फॉरएवर यहाँ पे आउटसोर्स कुछ भी नहीं करती। समझ आ गया? वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब समझ आ गया? अच्छा, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ना 3000+ ऑफिसेज है, पूरे इंडिया के अंदर। सॉरी, ग्लोबली 3000+ ऑफिसेज है। ये आपको पता होना चाहिए। एक फैक्ट जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अब मैंने एक चीज बोली, फॉरएवर का इतने का टर्नओवर है, आपको पता है फॉरएवर के ऊपर अच्छा दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एसेट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। पता होगा ये वाली चीजें, बहुत बेसिक्स है। एसेट क्या होता है? संपत्ति। लाइबिलिटीज क्या होता है? कर्जा। ठीक है। फॉरएवर के पास 0 रुपीज की लाइबिलिटी है, 1 रुपए की भी लाइबिलिटी नहीं है। देखते हो बहुत सारी कंपनीज पे पुलिस केस होते हैं, जीरो। समझ रहे हो ये वाली चीजें? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्यों अपना माइंड श्योर करा कि मुझे फॉरएवर करना है, क्यों मेरे पेरेंट्स एग्री हुए, क्योंकि ये चीजें मैंने उनको दिखाई, समझाई और प्रूव करी। अच्छा, आपको पता है फॉरएवर के पास 11,500 करोड़ के रिजर्व है। कितना बताया मैंने? 11,500 के रिजर्व है, कि इन केस कभी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है
तो फॉरएवर को अपनी एसेट्स, जमीनें ना बेचनी पड़े। समझ आया? तो ये कंपनीज करती हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं। गॉट इट? समझ आ गया इतना? इतनी चीजें पता चली। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं यार, देखो पता है उन सेशंस के अंदर एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको बता सकूं, बट ये नॉलेज है, बुद्धि है ना हमारी, ये बढ़ा लो बस, मजा आ जाएगा। ठीक है? तो ये वाली चीज समझ आ गई, एसेट लाइबिलिटी वाला समझ आ गया, ये सब आ गया, 3,000 ऑफिस वाला हो गया। हजारों मिलियनर्स बनाए हैं भाई, एक आपके सामने बैठा हुआ है बाय गॉड ग्रेस। ठीक है? तो बहुत सारे लोग हैं जो, जिन लोगों को लखपति बनाया है। एक चीज बता देता हूँ, आज मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ऐसी कोई इकलौती इंडस्ट्री नहीं है। देखो ये मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, टॉप, मिडल, लोअर। ठीक है? ये होती है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जो कम होती है, फिर आती है मिडिल मैनेजमेंट, फिर होती है लोअर मैनेजमेंट। ऐसे ही होता है कहीं भी, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। बैंक मैनेजर तो कम ही होंगे ना, बैंक मैनेजर जो ऊपर बैठे हैं वो कम ही होंगे, जो नीचे क्लर्क्स हैं वो ज्यादा होंगे, प्रिंसिपल कम होंगे, टीचर्स ज्यादा होंगे। किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो यार, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है? अच्छा, फैक्ट वाली चीज क्या होती है, ये लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये लोग कम पैसा कमाते हैं। बेसिक सी चीज है ना ये वाली चीजें। बट पता है क्या होता है, जब हमारा दिमाग बिल्कुल न्यू भी होता है ना, बिल्कुल नया नया होता है, हमारे दिमाग में बहुत अलग तरीके से चीजें घुसती हैं। हम पॉजिटिव चीज को डाउट करते हैं और नेगेटिव चीजों को ऐसे माइंड के अंदर घुसाते हैं, तो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। क्या मैं ये चीज गलत कह रहा हूं जो मैंने अभी बताई? हर जगह पे जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्या उसका नंबर ज्यादा है कम है? कम है। फैक्टुअली बात, कम है। कम किससे है? इन लोगों से। वैसे तो ज्यादा ही है। समझ आ गई ये वाली चीज? अब मैं एक चीज बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में क्लर्क हूं, ठीक है, छोड़ो, मैं बैंक में पियन हूं, ये हो गया क्लर्क, ये हो गया मैनेजर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूं, मेरा पीएन से क्लर्क बनना आसान है? नहीं ना। मैं कह रहा हूं चलो मानते हैं आसान है। क्या सब कुछ मेरे ही हाथ में है? आपको पता है मुझे इसको भी खुश करना पड़ेगा, मुझे इसको भी खुश करना पड़ेगा, मुझे एग्जाम भी क्लियर करने पड़ेंगे, मुझे सब करना पड़ेगा, तब भी चांसेस कम है। समझ रहे हो वाली चीज? तो मतलब एक लोअर से टॉप में आने के लिए हम जितनी मेहनत भी कर लेना, वो मेहनत भी कभी कभी इनफ नहीं होती। गेटिंग इट? व्हाट आई लाइक अबाउट फॉरएवर इज, पता है क्या है, एक लौती चीज, यहाँ पे कोई भी ना सिफारिश नहीं चलती। तुम मुझे बटरिंग कर लो, भर के बटरिंग करो, या सर बढ़िया लग रहे हो, ये बढ़िया है सर, ये बढ़िया है सर, ये बढ़िया है, मैं तुमको मैनेजर नहीं बना पाऊंगा। मैनेजर पता कैसे बन सकते हो? मैनेजर बन सकते हो आप टर्न ओवर करके। आप टर्न ओवर दो, कंपनी आपको मैनेजर बना देगी। टर्न ओवर ना दो, किसी के फादर में हिम्मत नहीं है कि वो मैनेजर बना के दिखा दे। समझ रहे हो ये वाली चीज है? तो आपकी सिर्फ 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 एक चीज, दैट इज योर हार्ड वर्क, दैट इज योर मेहनत, जो आपको फॉरएवर में ऊपर लेके जा सकती हो। ये आप अच्छा पॉइंट मानना तो अच्छा मान लो, बुरा मानना तो बुरा मान लो, बट मुझे लगता है जो हम हमेशा बचपन से सुनते हैं कि अपनी मेहनत का मिलना, वो यही है। समझ आ गई ये वाली चीज? आगे चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है? अब थोड़ा सा चलते हैं वापस से अबाउट फॉरएवर। अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। मैं आपको ना एक लाइन क्लियर करूँ, लाइन ध्यान से सुनना है ये वाली चीज। जिस, जो भी इंसान आज तक मैनेजर बना है विदाउट द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग प्लान, नहीं बना है। अगर आपको मैनेजर करना है तो आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, मैं आपको पूरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, यू कांट बी अ मैनेजर, यू कांट अर्न रेगुलरली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज इन फॉर एवर। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आता है पैसा, बट ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ठीक है? करें शुरू? लाइन समझ आ गई जो मैंने बोली? आगे शुरू करते हैं भाई अब, ठीक है, ध्यान से। मैंने एक चीज बताई थी कि फॉरएवर है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर, ठीक है, 160 प्लस देशों के अंदर फॉरएवर है।
तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर हमको अपनी कंट्री के अंदर भी एक बिजनेस बड़ा करना है, ठीक है, एक बिजनेस को स्प्रेड करना है, क्या हमारे लिए इस चीज की पॉसिबिलिटी है 1% भी कि हम उस बिजनेस को बड़ा करें और गवर्नमेंट इंटरफेयर ही ना करे? पॉसिबिलिटी है। इतना भी पता होगा कि रोड पे, सड़क पे एक रेडी वाले को भी खड़ा नहीं होने देते। पता नहीं है ये वाली चीज कि भाई क्यों खड़े हो? तो बड़े बिजनेसेस के अंदर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा। और मैं नहीं कह रहा कि वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस गलत है, उन्होंने कुछ गलत करा होगा तो होएगा कुछ ना कुछ भाई। सिंपल सी चीज, ठीक है। बट आप सोच के देखो, एक कंपनी अगर 160 देशों के अंदर चल रही है, तो हर जगह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी तो अलग होंगी। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस अलग होंगे, एक्सचेंज रेट अलग होंगे, करेंसी अलग होंगी, टैक्सेशन पॉलिसीज अलग होंगी। तो कंपनी अगर इतने सारे देशों में चल रही है, तो कंपनी वो सारे के सारे पॉइंट्स पे से टिक करते हुए चल रही है, कट 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 कट। समझ आएगी ये वाली चीज है? तभी कंपनी सरवाइव कर पा रही है, नहीं तो क्या 50 साल सरवाइव करना पॉसिबल होता है? सिंपल सी चीज है ना। पार्ले जी पे हम करते हैं ना ट्रस्ट, नेस्ले पे हम करते हैं ना ट्रस्ट, क्योंकि वो पुरानी कंपनीज है। जब से हम पैदा नहीं हुए हम तब से देख रहे हैं ना। अच्छा, हम कहाँ पे देखते हैं? कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं टीवी। करेक्ट। स्कैम बताऊं बढ़िया वाला, मजा आ जाएगा सुन के। बताऊं? बहुत बहुत मजेदार स्कैम है, इंटरेस्टिंग है सुनना। ठीक है, घर पे बताओगे घर वाले कहेंगे कि वाह, तेरे को भी पता है चीजें। चलो, ये तो सब आप लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक सुनी होगी, मैं क्लीशे चीजें नहीं बोलूंगा कि करीना कपूर सोप यूज करती है या नहीं करती है, ठीक है, अजय देवगन विमल पान मसाला खाता है या नहीं खाता, ठीक है, अक्षय कुमार खाता है नहीं खाता। हाँ, फॉरएवर ऐड नहीं करता, क्योंकि फॉरएवर का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क्स के थ्रू बिजनेस करना। तभी तो पैसा जल्दी आता है, नहीं तो 21-22 साल में कहाँ बच्चों को इतना पैसा आता है? लॉजिकली सोचो ना एक बार। अगर तुमको ये क्वेश्चन आता है, चलो मैं थोड़ा सा ना इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ भाई, मेरे को इतनी सारी चीजें हैं तुम लोगों को बताने के लिए, बट मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। आधे घंटे में सब बताऊंगा मैं, ठीक है, जितना मैं अभी बता सकूंगा वन गो के अंदर। बट आई टेल यू दोस्त थिंग। तो आपने ये वही वाली चीज आ गई है देखो वापस से, कि अक्षय कुमार इज वेरी फिटनेस फ्रीक। करेक्ट, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर वो चीज बताते हैं, 4 बजे सोना, 4 बजे उठना, 8 बजे सो जाना, 6 बजे के बाद खाना ना खाना, ये सारी चीजें हम सुनते रहते हैं इंटरव्यूज के अंदर रेगुलर बेसिस पे। बट वो तो विमल पान मसाला की ऐड भी करते हैं, है ना? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है वो कंज्यूम नहीं करते। बट जो कंजम्पशन की ऑडियंस है वो कौन है? हम जनता, अक्षय कुमार के फैंस। समझ रहे हो? तो कहते हैं अक्षय भाई ने करा तो अपन भी करेगा। गेटिंग इट? तो ऐसे होते हैं लोग इन्फ्लुएंस, हो सकता है हम नहीं होते, बट पीपल आर देयर जो इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीजों से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे विमल पान मसाला की एड देखते हैं, ठीक है। मसूरी अगर आप गए हो ना, मसूरी इज इन उत्तराखंड, मसूरी के हर टर्न पे अजय देवगन जी यूं कर रहे होते हैं। हर हर टर्न पे उनका वो पोस्टर लगा हुआ है, इतना हर टर्न पे। अगर आप में से कोई मसूरी गया तो आपको ये वाली चीज पता होगी, हर टर्न पे लगा हुआ है भाई, लिटरली हर टर्न पे। 2-3 बार गया हूं तो मेरे को याद हो चुका है अब तो। तो अब विमल पान मसाला वाले क्या करेंगे, उन्होंने एक अजय जी को हायर करा, ठीक है, अजय जी को मिला पैसा, अजय जी ने बनाई एड, अजय जी को मिला क्रिटिसिज्म, अजय जी को लेकिन पैसा मिल गया तो अजय जी घर आ गए। ठीक है। एक और चीज बताऊं, आप नोटिस करके देखो, कभी भी एक नया एक नया जो एक्टर होता है ना, वो कभी भी इन तरीके की एड्स को प्रमोट नहीं कर रहा होता। थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करके देखो, जो नया फेस होता है ना, आप कार्तिक आर्यन को ये चीज करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि ही इज न्यू इन इंडस्ट्री। उसका फैन बेस इतना अच्छा नहीं है, तो उसको होएगा कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने अपनी इमेजेस अच्छी कर रखी हैं पहले, बहुत पुण्य भी कर रखे हैं, तो एक फैन बेस अच्छा बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें जो शायद आप ऑब्जर्व भी नहीं करते होगे, बट आई एम टेलिंग यू दैट थिंग। ठीक है। तो अब इनको पैसा मिल गया, इन्होंने अपनी एड जनरेट करी, इनका काम हो गया। ठीक है। अब मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, ये तो हो गया फैक्ट है कि भाई ये फेक कर रहे हैं, ठीक है, बट आई एम यूजिंग फॉर एवर्स के प्रोडक्ट्स। हाँ, मैं तो यूज कर रहा हूँ, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई दीज प्रोडक्ट्स आर गुड, तो मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ ना। समझ आई ये वाली चीज? समझ आ गई? तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, वो मैं खुद भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने जेब में पैसे डाल दिए कि जा एक स्क्रिप्ट बोल दे। समझ आ गया? अब एक चीज समझते हैं, एक कंपनी का नाम सुना होगा, दैट इज जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सुना हुआ है? LIC।
बचपन से सुन रहे हैं, पापा के मुंह से, मम्मी के मुंह से, दादू के मुंह से, ताए ताई के मुंह से, सबके मुंह से, मामा मामी के मुंह से। आपको पता है टबैको इंडस्ट्री, ये वाली टबैको, तंबाकू, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू इंडस्ट्री का मेजॉरिटी शेयर किसने डाल रखा है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी नहीं। और उस शेयर का जो परसेंटेज है दैट इज 3600 करोड़। तो जो कंपनी जो चीज दिखा रही है ना, वो बैक एंड पे क्या कर रही है वो तुमको नहीं पता। बट आपको पता है गवर्नमेंट को शो करने पड़ते हैं, लेकिन हम तो जनता है, हम थोड़ी कभी बैलेंस शीट्स उठा के देखते हैं, हम तो फुद्दू हैं। ठीक है, हमको जो टीवी पे दिखाएंगे हम कहेंगे बेस्ट है, कोलगेट बेस्ट है तो कोलगेट बेस्ट है जी। वो नहीं, कौन सा डॉक्टर का सुझाया, नंबर 1 ब्रांड। तो ऐसे वाली जो टैगलाइंस होती हैं, ऐसे मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स मेरे पास। बट वो कभी और के लिए रखेंगे, खुद भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना। तो समझ आ गया, एलआईसी वाला समझ आ गया। तो वापस चलते हैं इस फैक्ट पे। ठीक है, आ जाओ भैया, अंदर ही आ जाओ। ठीक है, वापस चलते हैं इस फैक्ट पे कि 36, व्हाट आई वाज सेइंग, 47 ईयर्स से प्लस अभी कंपनी को हो चुके हैं। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, इतने सारे देशों में है, तो इट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर कंपनी कि वो हर एक जगह के बिजनेस वालों को कैसे कैसे कंडक्ट करेगी। कहीं पे डॉलर है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे पाउंड्स हैं, कहीं पे रुपीज हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंपनी। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने अपना एक खुद की एक करेंसी बना दी। क्या करा कंपनी ने, खुद की एक करेंसी बना दी। ठीक है, जिसको नाम दिया सीसी। ठीक है, सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। क्या नाम होता है जी, केस क्रेडिट। समझ आ गया? अब केस क्रेडिट का क्या मतलब है, लेट मी गिव यू एग्जांपल। चलो, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो हनी की बॉटल है ये। ठीक है, ठीक है, डो सर डोंट टेक सीरियस, लेकिन ऐड तो विमल इलायची का होता है, हाँ यार। आपको पता है विमल इलायची तभी बोला जाता है क्योंकि वो पान मसाला नहीं बोल सकते, बोला ही इसीलिए जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको, चलो, इन्होंने ये चीज बोली, मैं नाम नहीं पढ़ पाया किसने बोली है, किंगफिशर है। विजय माल्या का पॉडकास्ट देखा था, किस किसने विजय माल्या का पॉडकास्ट देखा? विजय माल्या ने जी ने पॉडकास्ट लिया था ना, विजय माल्या, किंगफिशर, याद आ गया होगा। ठीक है, किंगफिशर एयरलाइंस। तो किंगफिशर की बियर शुरू हुई थी 1980s के अंदर, 1986 के अंदर की बात है ये, और इंडिया में नहीं। ठीक है, तो विजय माल्या जी के फादर जब थोड़ा सा रिटायर हुए, तो विजय माल्या जी ने अपना काम शुरू करा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। अच्छा, आपने, एक वो है, क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स नहीं है, नहीं क्या बोलते हैं, नहीं, नंबर 1 यारी वाला कौन सा है, मैकडॉवल। ठीक है, मैं मैकडोनल्ड्स बोल रहा था। मैकडॉवल्स का ब्रांड होता है, ठीक है, दैट इज अ लिकर ब्रांड, करेक्ट। बट क्या आपने कभी उसके अंदर लिकर देखा है? मतलब शराब देखिए क्या आपने टीवी के ऐड में? आपको पता है मैकडॉवल्स, किंगफिशर, ये प्रमोट ही सिर्फ पानी के बेसिस पे कर पाते हैं, सिर्फ पानी के बेसिस पे। अच्छा, किंगफिशर्स की पानी की बोतल भी तो देखी होंगी, सोडा की बोतल भी तो देखी होंगी। वो बनाने का रीजन ये होता है, वो विजय माल्या जी ने खुद बताया है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद बताया है कि इंडिया के अंदर बियर, दारू, ये सब प्रमोट नहीं कर सकते टेलीविजन पे। तो इसलिए हमको वाटर लाइंस बिछानी पड़ी थी, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ मैं, वाटर लाइंस बिछानी पड़ी थी, जिसकी वजह से हम वो चीजें कर पाए। समझ आई ये वाली चीजें? तो इलायची के नाम पे पान मसाला ही प्रमोट हो रहा है, जाके एक बार नुक्कड़ पे देखिए, आपको समझ आ जाएंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं यार। तुम, जब मैं इस बिजनेस में आया ना, मैं एक चीज बताऊं कि मेरे को एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से ना दिमाग में बैठ गया। मैंने एक ऐड करी थी सेटवेट जेल की, सेटवेट, पता है ना सेटवेट, एक ब्रांड होता है, मैंने एक ऐड करी थी अपने कॉलेज टाइम में। एक पर्सन है, रुको मैं नाम बताता हूँ। यार वो एक ना हेयर स्टाइलिस्ट है, बहुत बड़े, उसने रणवीर सिंह का कर रखा है हेयर स्टाइल, उसने हर बंदे का कर रखा है, और वो, उनके बाल नहीं है, नाम भूल रहा हूँ मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। ठीक है, आई टेल यू द नेम, मैंने प्रोफाइल भी शेयर करूंगा। और एक एक वो ना फार्ट टेक्नीशियन नाम से एक पर्सन है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, जो भुवन बाम जैसा दिखता है। ठीक है, तो उनके साथ ऐड थी।
ठीक है, मैं नाम भूल चुका हूँ, बट उनके हमारे साथ ऐड, मेरी फोटोज वोटोज उनके साथ। तो हाँ, विराट कोहली, इन सबकी करी हुई है। वो हेयर कट वही करता है, वरना मैं, मेरे दिमाग से नाम बस स्किप हो गया उसका, मेरा आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो जब ऐड होगी ना, तो हमने पूछा कि ये हम यूज कर सकते हैं। नहीं, यूज मत करना, बेकार है। वट टू वट उसने लाइन बोली थी हमको, यूज मत करना, बेकार है। ऐड करके हटा है, उसका पैसा खाया उस बंदे ने, अरे यूज मत करना, बेकार है। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जो आप टीवी पे देख रहे हो, आप बहुत सारे वो होते हैं ना कि आप बहुत सारे, आप लोगों के मन में ऑब्जेक्शन आते होंगे, आपसे आपके पेरेंट्स पूछ लेंगे कि कभी देखा है फॉरएवर। आलिम हकीम, एग्जैक्टली, आलिम हकीम। ठीक है, आलिम हकीम नाम है उनका। ठीक है, तो उनके साथ वो ऐड थी कभी। एक, अच्छा वो भी बता देता हूँ, नाम भी भूल गया, किस पेज पे अपलोड थी, मैं वो भी नाम भूल गया। ठीक है, बट मैं भूल चुका हूँ, नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट आई डू रिमेम्बर दैट पेज, उस पेज पे है अभी भी। ठीक है, स्पूफ डाला था हमने। तो देखो, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करते हो ना तुम बुरे लोगों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। बट कोई बात नहीं। तो अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो जितने भी ब्रांड्स हैं, तो भूल, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे इतनी चीज क्लैरिटी होगी कि नथिंग इज ट्रू। एक चीज है, लोग पैसे के पीछे फ्री फंड में भाग रहे हैं, जहां पे उनको पैसा मिल रहा है वो कर रहे हैं, सिंपल सी चीज। ठीक है, आगे चले, आगे चले। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, केस क्रेडिट। केस क्रेडिट कंपनी ने, जैसे फॉर एग्जांपल ये होगी हनी होगी, ये कंपनी की ऑफिशियल हनी है। ठीक है, जिस जिसके घर में अभी तक ये हनी आ चुकी है, और आपके आपके घर में एक और हनी भी है, मेरे कहने पे आज आपको एक टास्क करना है, आपको चुपचाप जाके उसको, इन दोनों को रख देना है फ्रीजर में। क्या करना है, फ्रीजर में रखना है, जिस जिसके घर में आ चुकी है, जो लोग एएस वेएस कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। आपको पता है, अगर किसी इंसान को शुगर है ना, उसको भी ये चीज हनी दिक्कत नहीं देती। हाँ, साक्षी ने, आरजे अभिनव, आरजे अभिनव नाम है उसका। ठीक है, निकल जाओ भाई, आ जाओ उस टॉपिक से वापस आ जाओ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना ये वाली चीज, तो क्या करना है भाई, समझ आ गया क्या करना है। जिस जिसके घर में हनी आ चुकी है और उसके घर में दूसरी हनी है, नहीं भी है ना, डाबर की हनी सुनी है ना, डाबर की हनी जाके ले आना, इतनी छोटी सी भी ले आना, चाहे वो 50 रुपए की हो या चाहे 25 रुपए की हो, जो भी हो, 100 रुपए की हो, ले आना। और जाके चुपचाप उसको फ्रीजर में रख देना, और सुबह देखना, तो यू विल गेट टू नो कि आप हनी खा रहे हो या चीनी खा रहे हो। क्योंकि लोग चीनी की जगह पे हनी यूज करते हैं, पता है ना ये वाली चीज आपको, जिसको शुगर होता है, कुछ भी होता है, तो चीनी की जगह हनी यूज करते हैं। ठीक है, 70%, आप दक्ष बहुत ज्यादा कह रहे हो, आप ये चीज पढ़ के देखना। ठीक है, अरे 70% तो छोड़ो, तुमको 50% तो वही चीनी दिख जाएगी, 70 तो छोड़ ही दो तुम। ठीक है, ये मैंने करा था। पापा ने मुझे पता है क्या जवाब दिया था, क्योंकि पापा को मैंने बताया ना था बिजनेस के बारे में। पापा ने मुझे जवाब दिया था कि तूने मेरी हनी खराब कर दी। कहा, पापा मैंने हनी खराब नहीं करी, हनी आपको खराब कर रही है, आपको ये जानने की नीड है, क्योंकि मैंने ये बोला था मेरे फ्रेंड का बिजनेस है। ठीक है, मैंने शायद, हाँ, एक आधे पर्सन को बताई भी हुई है ये वाली बात मैंने। ठीक है, तो केस क्रेडिट तो आज ये करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हनी है, तो कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए, जिसको नाम दिया सीसी। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, मतलब फॉर एग्जांपल एक हनी। ठीक है, तो ये होगी 105 पॉइंट्स। ठीक है, 100 पॉइंट्स लेके चलता हूँ इसको, ठीक है, राउंड फिगर के लिए 100 पॉइंट्स। तो मतलब अगर मेरे पास 10 हनी है, तो कितने हो गए, 1000 पॉइंट्स। अच्छा, 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 सीसी। अच्छा, 1 सीसी इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, जो इंडियन वैल्यू है, बाहर डॉलर में होती है, मैं आपको रुपीस के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, 2 सीसी होगी तो कितने की वैल्यू होगी, 40,000 रुपीज। समझ आ गया यहाँ तक, क्लैरिटी मिल गई। सीसी क्या होता है, समझ आ गया। रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो, वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। प्लीज लिख लेना, तुमको लग रहा होगा तुमको सब समझ आ रहा है, मैं लेकिन दिल से तुमको बोल रहा हूँ, तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो काइंडली लिख लेना इन सारी की सारी चीजों को। ठीक है सर, एक हनी का प्राइस क्या, अच्छा प्राइस कैसे निकालोगे, अब मैं ये चीज समझाता हूँ। अब इसका अगर मैं एमआरपी बोल, एमआरपी से अप्रोक्स 2000 रुपीज। ठीक है, इस हनी हनी का अगर आप एमआरपी देखो 2000। अब एक चीज मैंने करा क्या, यहाँ समझो। एक हनी अगर मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट्स है, समझना कैसे निकाला होगा मैंने। एक सीसी के अंदर मैंने 1000 पॉइंट्स बोले, 10 हनी के अंदर 1000 पॉइंट्स हो गए, तो एक सीसी की जो वैल्यू बताई वो तो मैंने 20,000 बताई। तो 20,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, कितना बना, 2,000। समझ आया। ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको मुझसे पूछने की नीड हो,
समझ आई ये वाली चीज? अब अच्छा, बड़ी जब मैंने कहा कि फ्रिज में रख के देखना, एक और चीज करके देखना, जब हनी यूज करोगे ना, जब आपके घर पे हनी आएगी, ये बच्चों को भी खिलाते हैं, बच्चों के लिए तो स्पेशली, मेरे से कितने लोगों ने लिया है, इसकी आधी चम्मच और दूसरी हनी की 3 चम्मच बराबर होती है। समझ रहे हो? मतलब एक ना चीज होती है दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। फॉरएवर की 80% मोनोपोली है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, फॉर एलोवेरा एंड हनी। मोनोपोली, अच्छा एक चीज समझो ना, मैं कह रहा हूँ डाबर का हनी भी आता है, बहुत सारी कंपनीज के हनी आते हैं, मैं सबका नाम तो क्या ही लूं, बट प्राइस डिफरेंस क्यों है? अच्छा प्राइस डिफरेंस है तो फिर चल कैसे रही है कंपनी? यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे काम होता है ना, यहाँ पे रिक्रूट भी आप करते हो लोगों को। नंबर 1 कंट्री है जापान, जापान में रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है, सिर्फ रिटेल, सिर्फ प्रोडक्ट यूज पे पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है। समझ आया? तो यू नीड टू नो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड हेल्थ बेनिफिट्स। क्योंकि भाई अभी हम रिसेंटली, हमारी टीम में किसी एक पर्सन थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हम उनको एडमिट करवाया था, तो वहां जाके समझ आता है कि हेल्थ कितनी जरूरी है। ठीक है, उससे पहले तो भाई बंदा शेर है, लेकिन जब वो वेंटिलेटर पे गिरता है, वो एक ही लाइन बोलता है, इस बार बचा लो भगवान, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, ये हमने अपनी फैमिलीज में ऑब्जर्व करी है यार, ये चीजें सारी की सारी। ठीक है, तो ये हो गया सीसी। अब कंपनी क्या करती है, अच्छा यहाँ पे ना, देर इज नो ज्वाइनिंग फी। ठीक है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है फॉरएवर के अंदर, पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो आपको, ये जो आप इनिशियल टर्नओवर्स करते हो ना, वो आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, आपको रिक्रूटमेंट राइट्स चाहिए होते हैं। कोई ज्वाइनिंग फीस, अच्छा ज्वाइनिंग फीस का क्या मतलब होता है? आपने मुझे 10,000 रुपए दिए और आपको बदले में मैंने ये बोला कि चलो अब मैं तुम्हारा फॉरएवर में काम शुरू करवा दूंगा, कुछ नहीं, बस, दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग फी, कि आपने फ्री में फीस ले रहे हो। अब कंपनी ने क्या करा कि भाई हमारे पास ना 2 टाइप्स ऑफ पीपल आते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी कौन सी है उसमें से? पहली कैटेगरी हमारी आ जाती है, जो होते हैं हमारे बिजनेस करने वाले। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी, जो होते हैं प्रोडक्ट यूजर। क्या होते हैं भाई? प्रोडक्ट यूजर। अब कंपनी इसके अंदर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगी? मेरे से कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट लेते हैं, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने क्राइटेरिया बना दिया कि जो इंसान हमारे साथ 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट करेगा, हम समझेंगे वो यहाँ आया है, बिजनेस करने आया है। और जो 2 सीसी नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे प्रेफर्ड कस्टमर। समझ आया? जब कोविड आया ना, तो कंपनी ने राइट्स दे दिए। क्या राइट्स दे दिए भाई? कंपनी ने राइट्स दे दिए कि अच्छा अगर आप 2 सीसी का टर्नओवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना मिनिमम बिलिंग से काम शुरू कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। कंपनी ने राइट्स दे दिया। समझ आया? इतनी चीज समझ आई? लेकिन अगर आप इसको एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस कोई भी लेके चल रहा है, तो गो फॉर 2 सीसी। क्योंकि, क्यों, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई देखो मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, मेरे को बहुत सारी चीजें बताने के लिए। ठीक है, बट देखते हैं कितना तक, कहाँ तक बताते हैं, नहीं तो बाकी चीजें हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस जो कर रहा है उसको उसको प्रेफर किया जाता है कि आप 2 सीसी से ही करो, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये वाली चीजें। ठीक है, समझाऊं आगे? अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने कुछ लेवल्स क्रिएट करे। लेवल्स कैसे क्रिएट करे भाई? लेवल ऐसे क्रिएट करे। ठीक है, ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोवस कस्टमर, एएस, ये हो गया सुपरवाइजर, एएम, और ये हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा मैनेजर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? अब जो पहला लेवल होता है ना, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्योंकि ये तो सिर्फ आईडी बनने से हो जाता है। अब कंपनी यहाँ पे अप टू 5% का डिस्काउंट देती है, किसी प्रोडक्ट पे एक, किसी पे दो, किसी पे चार, लेकिन मैक्सिमम 5 स्टार्टिंग बेसिस पे। एएस लेवल पे क्या होता है? एएस लेवल पे कंपनी आपको देती है 35% का डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे। ठीक है, सुपरवाइजर पे देती है 38% का डिस्काउंट।
असिस्टेंट मैनेजर पे देती है 43% का डिस्काउंट और मैनेजर पे देती है 48% का डिस्काउंट। मतलब ये जो हनी है ना, अगर इसका एमआरपी 2000 है तो मुझे कितने की पड़ेगी? अप्रोक्स 1000 से 1100 के बीच में। समझ आया? तो कंपनी हमको एज अ बिजनेस ओनर ही ट्रीट करती है। स्टार्टिंग से कंपनी कहती है आप टर्नओवर करते जाओ, हम आपको बेनिफिट्स बढ़ाते जाएंगे। और वही तो बात आई ना, कौन सी वाली बात भाई? कहाँ गए हम, कहाँ गए? ये वाली आ गई ना बात। समझ गए? जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रिविलेजेस बढ़ते जाएंगे, सिंपल सी चीज है। बट जो बेसिक समझने की नीड है, आज मैं आपको बस वो चीज बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो ये चीज हो गया। अच्छा, आपको एक चीज पता है, कंपनी ना ये 30 नहीं होता, ये होता है 30+5। 30% तो हर लेवल पे मिलता है। 30+8, 30+13, 30+18। ठीक है? तो ये जो डिस्काउंट मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, 30% होता है। और वो जो 5%, ये 8%, ये 13%, ये 18% होता है कैशबैक, जो आपकी इनकम के साथ आपको वापस आता है। समझ आया? अच्छा, 2cc, अच्छा ये चीज ना लाइफ में एक ही बार करनी होती है। 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं। 10 साल मेरे को हुई नहीं है, बट 10 साल बाद भी नहीं करनी होती, क्योंकि कृष्णा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 25-25 साल हो चुके हैं, उन्होंने एक ही बार 2cc करी थी। समझ आ गया ये वाली चीज? समझ आ गई? ये बहुत क्लैरिटी लेने वाली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो टर्नओवर पे पैसा आता है, मतलब आपने कितना रिक्रूटमेंट करा, जितना आपने सेल करा, सेल ऑफ प्रोडक्ट करा, उस पर कितना आपको पैसा आता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आता है 25%, सुपरवाइजर पे आता है 33%, असिस्टेंट मैनेजर पे आता है 38% और मैनेजर पे आता है 43%, जितने का भी आप टर्नओवर करते हो। ठीक है? समझना इस वाली चीज को, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। पोटेंशियल इनकम क्या होती है मैंने वैसे बता रखा है, ठीक है? 25 से 30 हजार, ये 30 से 50 हजार, 50 हजार, ये 50 से 70 हजार, 80 हजार, और 80 हजार से 1.5 लाख मैं मान सकता हूँ इसको। ये पोटेंशियल इनकम होती है जो आप अलग अलग लेवल्स पे अर्न कर सकते हो। ठीक है? इफ यू आर एएस, मतलब यहाँ पे भी कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं है, 15 से 20 हजार यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है? बट मेरा दिमाग में तो देखो बना यही हुआ है कि यहाँ पे जो बंदा है वो लॉन्ग टर्म वाला है। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मैं चीज क्या समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं किसी का एग्जाम्पल लूँ, किसका एग्जाम्पल लूँ यार? कैमरे में से करो, फटाफट 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 फटाफट, किसका एग्जाम्पल लूँ? एनीवन एनीवन एनीवन? हाँ, पारुल कह रही है। ठीक है, पारुल और शाहिद का लेते हैं। ठीक है? तो जैसे मैं मान के चलता हूँ पारुल है। ठीक है? पारुल है, तो पारुल ना मैनेजर बन गई। ठीक है? पारुल बन गई मैनेजर। ठीक है? 2cc के बाद सीसी कैसे बढ़ती है, अरे मैं वही बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है? ध्यान से समझना। अच्छा, मैं सीसीज भी वैसे बता देता हूँ यार। एएस के लिए 2cc करनी होती है, सुपरवाइजर के लिए 10cc करनी होती है, एएम के लिए 60 करनी होती है, मैनेजर के लिए 120 और 150 दोनों क्राइटेरिया होते हैं, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है? 1+3 सिस्टम भी समझाता हूँ, सारे समझाता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है? आज यहीं बैठते हैं, डोंट वरी। ठीक है? चलो पहले मैं ना फिर ये वाली चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सीसीज बढ़ती कैसे हैं। चलो मैं यही बता, ऐसे ही बता देता हूँ इसमें से। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल पारुल है। ठीक है? पारुल मैनेजर नहीं है, पारुल इज एएस। ठीक है? रियलिटी पे हम ले आते हैं। ठीक है? पारुल इज एएस, तो पारुल एएस है। अब पारुल को अगर अपना सुपरवाइजर करना है, पहले जो सुपरवाइजर होता था ना वो होता था 25cc में 2 महीने में। लेकिन अब जो होता है ना, वो कंपनी ने कर दिया 10cc 1 मंथ। तो पारुल को अगर अपना सुपरवाइजर करना है तो पारुल पता क्या कर सकती है? पारुल ने फॉर एग्जांपल दो आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। ठीक है? पारुल ने एक इंसान की 2cc कराई, दूसरे की 2cc कराई, तीसरे की 2cc कराई, चौथे की 2cc कराई, पांचवे की 2cc कराई। कितनी सीसी होगी टोटल? 10 होगी। 1 महीने के अंदर पारुल ने 10cc कराई, तो पारुल सुपरवाइजर बच चुकी है अब। हर्षित बता रहा हूँ, एक एक चीज पे आऊंगा। हर्षित कहाँ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा यार। वेर इज हर्षित? दिख ही नहीं रहा भाई, कैमरा ऑफ हो गया तो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, दिख गए दिख गए, हाँ वो भी बताता हूँ, मैं वहां पे भी आ रहा हूँ। ठीक है? वो कंसेप्ट है एक्टिव और पैसिव इनकम का, तो वहां तक भी पहुंचेंगे पहले, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना किस लेवल से पैसिव इनकम शुरू है। तो यहाँ आपको पहला क्राइटेरिया समझ आ गया। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्राइटेरिया लेता हूँ। पारुल ही है, पारुल अभी भी एएस ही है। ठीक है? तो पारुल ने क्या करा, किसी दो लोगों को 2cc करा दी 1 महीने में, और उसी महीने इसके नीचे दो लोगों ने और होगी, दो लोगों की एक होगी,
और यहाँ पे एक इंसान ने और कर ली, टोटल कितनी होगी? 2 4 6 8 10। तब भी पारुल का सुपरवाइजर हो जाएगा। समझ आया? अगर मैं मान के चलता हूं अगर ये होता, ये देखो, तो पारुल ने एक इंसान का करवाया और यहाँ पे इसने 2 सीसी करा दी, यहाँ पे 2 सीसी करा दी, तब भी 10 सीसी होगी, तब भी पारुल का सुपरवाइजर हो जाएगा। मतलब आपको जो खुद की 2 सीसी करनी होती है वो लाइफ में एक ही बार करनी होती है, बट आपके पास अल्टीमेट रिक्रूटमेंट राइट्स है। तो अगर आप 1 मंथ के अंदर 10 सीसीज का टर्नओवर जनरेट कर लेते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। समझ आ गया कैसे लेवल अप कैसे होता है? ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज समझ के देखते हैं। अच्छा, वैसे एएम होता है, इसी तरीके से एएम होता है 60 सीसी करना, वैसे ही मैनेजर होता है। मैनेजर दो तरीके से हो सकता है, या तो आप 2 महीने के अंदर 120 सीसीज कर लो टीम के साथ, या फिर 150 सीसी कर लो 4 मंथ के अंदर, किसी भी महीने के अंदर। ठीक है, तो आप मैनेजर लेवल अचीव अपना कर लोगे। समझ आ गई ये वाली चीजें? सुनने में बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, 150 कैसे, अभी तो दो भी नहीं हुई ये वाली चीजें। बट जब टीम आती है ना तो चीजें बहुत ईजी हो जाती है। जब आप टीम पे काम करते हो, खुद पे काम करते हो, खुद की स्किल्स पे, टीम की स्किल्स पे काम करते हो, तो ये चीजें इजीली होती जाती है। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं, किसी ने, दूसरे ने हाथ खड़ा किया था, किसने किया था? शाहिद ने किया था। ठीक है, शाहिद यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो अगर शाहिद एएस है, ठीक है, और शाहिद अपने नीचे 10 लोगों की टीम बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 लोगों की टीम बना दी। हर इंसान 1 महीने के अंदर, मतलब टोटल में हर 10 सीसी कर ले अपनी पूरी टीम के साथ, 100 सीसी होगी, और 20 सीसी फ्रंट में, टोटल 120 सीसी। मैनेजर डन। समझ आया? इट इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी, क्योंकि लोगों को काम भी करवाना है, सिखाना भी है, सारी चीजें करते हैं। और ये सारी चीजें ट्रेनिंग सिस्टम। अब एक चीज बताओ, आपके अपलाइन ने तो अभी तक आपको ऐसे बैठ के नहीं सिखाया होगा, मैं सिखा रहा हूं ना, तो आपकी मेहनत तो कम होगी ना। उनका काम तो बस ये हो गया ना कि आपको सेशन के अंदर बिठा देना कि आप सीखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछना हो तो पूछ लेना। बट आपकी मेहनत कम होगी इसके अंदर। पहले के टाइम पे प्रेजेंटेशंस होती थी, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस। समझ आ गई ये वाली चीज? आगे चलें इस चीज को लेके? चलें, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैनेजर वगैरह हो जाता है, जितने भी आप टीम से टर्नओवर करते हो सब कुछ हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, फर्स्ट इज एक्टिव इनकम, सेकंड इज पैसिव इनकम। क्या बताया मैंने? फर्स्ट इज एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज पैसिव इनकम। अब ध्यान से इस चीज को समझना, एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव इनकम कौन सी हुई भाई? जब पारुल ने यहाँ पे खुद रिक्रूटमेंट करी थी ना, पारुल ने खुद रिक्रूटमेंट करी थी, तो पारुल को आई एक्टिव इनकम, मतलब 7,000 रुपये अप्रोक्स। समझ आया? समझ आ गई? अब मैं मान के चलता हूँ पारुल हो चुकी है यहाँ पे सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम सुपरवाइजर। ठीक है, तो पारुल ने जब इस इंसान की 2 सीसी कराई, तो पारुल को तो 7 क्या आ गया, एक्टिव इनकम। ठीक है, सॉरी, मतलब अच्छा हाँ, ज्यादा आएगा भाई, क्योंकि अब वो पारुल सुपरवाइजर हो चुकी है, तो पारुल को आएगा 8.5 अप्रोक्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से लिख देता हूँ। पारुल को आएगा 8.5 के अप्रोक्स, क्योंकि 25% जहाँ पे आता था पारुल को, एक सेकेंड, 25% जो यहाँ पे आता था, अब वो पारुल को 33% हो चुका है। बताया था ना मैंने यहाँ पे, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला 33% हो चुका है, तो कमीशन बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो 38 - 35 कितना परसेंट होएगा? 3%। मैं अब आपको एक छोटा सा ना डिफरेंस क्रिएट करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब असिस्ट जो आपका सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को 33% आ रहा है, एएस को कितना परसेंट आता है? 25% टर्नओवर का, जितना भी वो टर्नओवर करता है, करेक्ट? तो क्या हुआ ना यहाँ पे, पारुल ने जब इनको रिक्रूट किया तो उनको 8500 आ गए, बट जब इन्होंने इनको रिक्रूट करा, ठीक है, तो इनको भी इनसे 6 के आगे अप्रोक्स। तो जो बचा हुआ पैसा है ना 85 और 6 के बीच में, कितना हुआ वो? 2500। तो 2500 जाएगा पारुल को, पैसिव इनकम। समझ आई ये वाली चीज? एनीवन जिसको समझ नहीं आई?
एनीवन है। ठीक है, वापस से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना ये वाली चीज को। किसको समझ नहीं आई थी? रिया को नहीं आई थी। रिया, हर्षित, चलनी है। एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है हर्षित। ठीक है, हर्षित अब हो चुके हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर तक समझ आ गया ना? सुपरवाइजर तक तो समझ आ गया कैसे होता है सुपरवाइजर। अब हर्षित मैं मानता हूँ हो गए सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को कितना परसेंट आता है भाई? 33%। जितना भी वो डायरेक्ट में काम करेंगे उसका 33%। ठीक है, तो हर्षित ने एक इंसान की 2 सीसी कराई, दैट इज स्मर्क। ठीक है, 2 सीसी करा दी। ठीक है, स्पेलिंग रह गई थी। ठीक है, हर्षित हर्षित ने स्मर्क की 2 सीसी करा दी। तो हर्षित को स्मर्क से 33% आएगा। मतलब अगर वो 40,000 से 2 सीसी करे तो 40,000 का 33% लगा लो, 12-13 हजार होता है। लेकिन मैं कुछ फिगर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आया, उनको जो भी पैसा आया एग्जाम्पल के तौर पे 8.5 के, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, 8.5 के यहाँ पे हर्षित को स्मर्क से आ गया। अब क्या होता है ना, स्मर्क तो एएस है। क्या है स्मर्क? एएस। करेक्ट। अब उन्होंने रिया को 2 सीसी करवाई, उनको सारी नॉलेज दी, सब कुछ करा, फनल्स वगैरह दिखाई, रिया को दिखाई। यहां तक समझ आ रहा है ना गाइस? रिया मुझे दिख नहीं रही, दिख गई। ठीक है, रिया को 2 सीसी करवाई। तो अब इनको कितना आता है भाई? 25%। करेक्ट। समझे? यहां तक आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? पक्का? ठीक है। अब रिया, स्मरक को रिया से कितना आएगा? 25% या 33%? 25%। 25% अप्रोक्स मैंने बता दिया, जैसे 6.5 के मान लेता हूं। ठीक है, अब ये जो कितना डिफरेंस बचा इन दोनों का? 2,000 रुपए। ये समझ आ रहा है? अब 2,000 का डिफरेंस क्यों बचा? 33 और 25 के बीच में कितना परसेंट का डिफरेंस है? 8%। तो वो 8% 2,000 रुपये है। तो वो 2,000 रुपये रिया का हर्षित को जाएगा, क्योंकि हर्षित सुपरवाइजर है। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मिलती कब है? जब एक इंसान 1 सीसी प्लस 3 सीसी रिक्रूटमेंट करता है। 1 सीसी पर्सनल एंड 3 सीसी रिक्रूटमेंट। 3 सीसी रिक्रूटमेंट तो यही है जो मैंने बताया, जैसे, एक सेकंड रुकना, जैसे 2 सीसी करवा ली, इनकी करवा ली, इनकी करवा ली, इनकी करवा ली, ये तो 3 सीसी वाला तो ये वाला हो गया रिक्रूटमेंट वाला पार्ट। 1 सीसी होता है जब आप अपना रिटेल आउटलेट बनाते हो। रिटेल आउटलेट कैसे बनाते हो? जैसे हर महीने मेरी तरफ से, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं। पहली बात तो देखो, मैं रेगुलर अपने घर पे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूँ क्योंकि आई एम अ बिजनेस ओनर। साथ में आई हैव पीपल जो मेरे से रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट्स लेते हैं। ऑफिस में सबको पता है यार, जाते रहते हैं, ऐसे वाला होता है। तो 1 सीसी रिटेल आउटलेट और 3 सीसी रिक्रूटमेंट। जब आप ये करते हो तो दैट इज कॉल्ड 1+3, जो शायद हर्षित पूछ रहे थे। ठीक है, तो जब आप ये करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर पैसिव इनकम। और ये शुरू होता है सुपरवाइजर लेवल से, मेजॉरिटी नहीं तो एएस लेवल में मिलता है, जिसको बूस्ट बोनस बोलते हैं। मतलब 25+5%, ये वाला पैसा में मिलता है। समझ आ गया हर्षित? आपको पता है, हर्षित एक लौता इंसान है जिसने मेरे से नोवस कस्टमर पे लाइन पूछी है, और आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने नोवस कस्टमर टाइम पे अपने अपलाइन मैनेजर से बात पूछी थी कि व्हाट इज 1+3। आधी दुनिया को सुपरवाइजर के बाद भी नहीं पता होता ये चीज। मैंने रोड पे खड़े होकर पूछी थी, मुझे अभी भी याद है। वो होता है ना, इस टाइम पे शबील चलती है, पता है, कच्ची लस्सी बहुत सारे शहरों में चलती है, पिंक पिंक वाली, वो वाली चलती है। हम बांटने गए हुए थे, तब मैंने बात करी थी। ठीक है, तो ये चीजें भाई पता नहीं। अच्छा अच्छा, हर्षित एस हो गया ना, हर्षित का एस हो गया। तो दिस इज कॉल्ड 1+3। ठीक है, समझ आ गया? अब एक चीज समझते हैं, आखिरी चीज क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मीटिंग को वाइंड अप कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, मुझे पता है जिस दिन तुमको ये सारी चीजें पता चलने लगी ना, समझ भी आ गई, उस दिन मुझे तुमको फोन करके बोलना नहीं पड़ेगा कि काम कर लो। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, फॉर एग्जांपल, किसी, अच्छा किसका नाम लूं यार? किसका नाम लूं? किसका नाम, नहीं भाई, बच्चों को खेलने दो। किसका नाम लूं? हर्ष, दक्ष, और हर्ष, दक्ष, फारुल, रिया, मुझे 4 नाम दिखे हैं। ठीक है, चलो रुक जाओ। हर्ष, मैं हर्ष को मान के चलता हूँ, हर्ष इज मैनेजर। ठीक है, वैशाली का आ रहा है मेरे को। वैशाली इज, वैशाली को क्या माने भाई? वैशाली को मानते हैं एएम। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर है वैशाली। ठीक है, सुपरवाइजर मानते हैं हम, थोड़ा सा ना इसको ढंग से लिखते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा।
मैंने पहले किसी और आउट उसका मैं सोचा था, बट इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं, कलरफुल कर लेते हैं भाई। और बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसका लिखा था यार, मैं नाम भूल गया। दक्ष का लिखा था, हर्ष का लिखा था भाई, हर्ष का लिखा था। हर्ष बुरा मान जाएगा, नहीं हर्ष का था। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ हर्ष इज मैनेजर। ठीक है, कितना अच्छा लगेगा भाई, कर लो। ठीक है, इफ ये हो गए मैनेजर। वैशाली को हम मानते हैं, बट वैशाली का कैमरा ऑफ है क्या? वैशाली का कैमरा ऑन है? है, पहले बताओ। नहीं है, वैशाली का कैमरा ऑन है। ठीक है, दिख गया। ठीक है, नहीं तो मैं हटा देता ना। वैशाली होगी असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, हम और किसको माने भाई, और किसने बोला था मुझे? दक्ष। दक्ष ने बोला था भाई, दक्ष ने बोला था। ठीक है, दक्ष को मैं मानता हूँ सुपरवाइजर। ठीक है, दक्ष को मानते हैं सुपरवाइजर। और कौन है भाई? और कौन? शाहिद। ठीक है, शाहिद को मानते हैं एएस। ठीक है, समझ आ गया। मुझे एक और मैनेजर चाहिए। किसका नाम लूं? किसका नाम लूं? किसका नाम लूं? रिया नहीं, शुभजीत के करते हैं, शुभजीत ने मुश्किल से हाथ खड़ा करा है। ठीक है। ठीक है, शुभजीत हो गए मैनेजर। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस बताया था मैंने, वो क्या था? अब समझ के देखना। चलो यहाँ पे लाता हूँ मैं तुमको ना, यहाँ पे लाता हूँ, ध्यान से देखना। ये दिख रहा है 18%, 13%, 8%, 5%। दिख रहा है ये? ठीक है, एएस का 5% है, सुपरवाइजर का 8% है, असिस्टेंट मैनेजर का 13 है, और मैनेजर का 18 है। करेक्ट। इनके साथ में, मैं इन सबके नामों के साथ में इनके बारे में लिख देता हूँ। अच्छा, क्या था? मैनेजर का 18%, हर्ष का 18%, तो यहाँ पे शुभजीत का भी 18%। ठीक है, शाहिद, अच्छा यहाँ पे था शाहिद का 5%, सुपरवाइजर का था दक्ष का 8%, और वैशाली का था 13%। ठीक है, समझ आ गया? ध्यान से सुनना, मजेदार कंसेप्ट है ये। ठीक है भाई, लाइट चली गई। रुको, अभी सही करते हैं इसको भाई, बट मेरा वो बंद हो जाएगा। रुको 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 भाई, अपनी तो वो कर ले ना। हाँ भाई, नहीं दिखता।